अन्यथा और कोई ऐसा साधन है नहीं जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सके। उन्होंने संविधान की रचना की जिससे लोकतंत्र स्थापित हुआ, नहीं तो बिना संविधान के, बिना कानून के क्या हो सकता था। और उन्होंने समाज में जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको भी हटाया। जैसे महिलाओं को समानता प्राप्त नहीं थी, समानता का अधिकार दिलाया, पढ़ने का अधिकार दिलाया। ऐसे अनगिनत काम किए जो शायद सिर्फ वही कर सकते थे। और इसीलिए आज उनकी याद कर रहे हैं हम लोग और उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। तो किसी भी कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि अगर किसी महापुरुष ने हमें जो रास्ता दिखाया है तो उस मार्ग पर हम चलें और अन्य लोगों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। उनका कहना था कि शिक्षित रहें और संगठित रहें। तो मतलब हमें शिक्षा ग्रहण करनी है किसी भी तरह से। हो सकता है हमारे पूर्वज नहीं ग्रहण कर पाए या हम भी नहीं ग्रहण कर पाए, तो बच्चों को कम से कम इतना शिक्षित करें कि वो समाज की दिशा बदलने में समर्थ हो सके। जैसे कि अब हम भी शिक्षक हैं तो हम भी शिक्षा का ही कार्य करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, पिछली बार भी हमने कुछ गार्जियन से अनुरोध किया था कि भाई जो बच्चे हैं तो उनको जो है पढ़ने में प्रोत्साहित करें और उनका थोड़ा ध्यान दें। तो उसका परिणाम हमें मिला है। इस बार हमारा जो प्रयास रहता है वो तो है ही, लेकिन अभिभावकों का भी बहुत अच्छा जो है प्रयास रहा है। जैसे हमारे राजू भैया हैं और कृष्ण कुमार भैया हैं गोसाईपुर से, कई अभिभावक हैं, लगभग सभी लोग हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो इन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दिया और उसका परिणाम है कि इनका बच्चा नवोदय में, अटल में और प्रदेश में भी स्थान लाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने गांव के लिए। और जैसे कृष्ण कुमार भैया हैं, उनकी बिटिया अंशिका, सृष्टि, इन्होंने भी नवोदय और अटल और आश्रम पद्धति विद्यालय, इस तरह से ऐसी उपलब्धियां अर्जित की हैं कि जो शायद साधारण बच्चे नहीं कर सकते। तो सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी कर सकते हैं। गार्जियन का भी यह कर्तव्य है कि अगर हम बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं तो उनका बस यही सपना था कि शिक्षित रहें। और अगर हम में शिक्षा है तो कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे हम कभी डरें। तो अगर हम शिक्षित हैं तभी हम अपनी बात समाज में रख सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं। तो यही हमारा निवेदन है आप लोगों से कि बच्चों को बहुत पढ़ाएं, भले ही अपने पास संसाधन ना हो, लेकिन उस पर अमल करें और उनको, बच्चों को आगे बढ़ाएं। यही हमारा अनुरोध है। और इसी के साथ जय भीम, जय भारत।